हेलो दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपन ने सेकंड लेक्चर कंप्लीट किया था। फर्स्ट और सेकंड दोनों लेक्चरों की लिंक मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। और प्लीज़ अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो पहले नंबर आप उन दोनों लेक्चरों को देखिए, उसके बाद में ये लेक्चर के साथ में आप बहुत कनेक्ट कर पाएंगे। और वो सारी मेरे दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर से मेरे साथ में बने हुए हैं, और ये तीसरा लेक्चर जो मैंने अभी भी आपके लिए बना रहा हूँ, वो आपको क्या सिखाएगा। मैंने आपको क्या बोला था लास्ट टॉपिक पे कि अपन लोग क्या पढ़ेंगे। अपन लोग पढ़ेंगे किसी भी पॉइंट को कहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस पे या क्वाड्रेंट पे। तो थोड़ा सा अपन रिकैप कर लेते हैं। अपन ने क्या करा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू को लिखेंगे, फिर वाई की वैल्यू को लिखेंगे। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होंगी। एक्स एक्सेस को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सेस, वाई एक्सेस को बोलेंगे वर्टिकल एक्सेस। दोनों एक्सेस एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी। जब दोनों एक्सेस एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पे चार पार्ट बन जाएंगे। हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे, क्योंकि 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं। तो उसी से अपन ने क्या ले लिया, एक शब्द बना लिया क्वाड्रेंट। इसको हिंदी में चतुर्थांश बोला जाता है। ठीक है, तो चतुर्थांश का मतलब क्या है, देखिए संस्कृत और हिंदी बड़ी मजेदार भाषा है। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेंट है इसका जो हिंदी मीनिंग है उसको बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश, ठीक है। तो ये चतुर्थांश यानी कि चौथा भाग, ठीक है, किसी भी चीज़ का चौथा भाग, तो उसको क्वाड्रेंट या चतुर्थांश बोलते हैं। और ये जो चार क्वाड्रेंट होते हैं उन सभी क्वाड्रेंट के अलग अलग साइन होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लस प्लस, उसका अपोजिट माइनस माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट का माइनस प्लस, उसका अपोजिट प्लस माइनस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अपन इसके आगे बढ़ेंगे और अपन देखेंगे कि किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में किस तरीके से अपन कोऑर्डिनेट दे सकते हैं। तो चलिए अपन इसको मिटा लेते हैं। देखिए 9th क्लास से स्टार्ट करके अपन 9th के बाद में 10th का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। 10th के बाद में अपन 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे अपन इस लेवल को बढ़ाते आएंगे, सारे बच्चों के लिए होना है। ठीक है, 9th क्लास से मैंने स्टार्ट करा है क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन को 9th क्लास में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट को इंडिकेट करना। तो किसी भी कार्टेशियन प्लेन में किस तरीके से अपन पॉइंट को इंडिकेट कर सकते हैं, तो अपन सबसे पहले देखते हैं। सपोज दिस इज द वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक्स और ये एक्स डैश, वाई और वाई डैश, और दिस इज ओ। ये अपन मान लेते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओ बोलते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो दोनों के नाम लिखते हैं अपन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम दे दिया अपन ने एक्स ओ एक्स डैश। क्या बोला, एक्स ओ एक्स डैश। देखो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, एक्स ओ एक्स डैश। एक्स कोई पॉइंट जो इन्फिनिटी पे है, एक्स डैश कोई पॉइंट जो इन्फिनिटी पे है, और इन दोनों इन्फिनिटी के पॉइंट के बीच का जो पार्ट है वो क्या है, 0 0, जहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव। करेक्ट, तो अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं बड़े आराम से। एक्स ओ ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। एक्स ओ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, किसी भी लाइन का। और ओ एक्स डैश क्या हो जाएगा, ओ एक्स डैश। इवन अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ओ एक्स मान लेते हैं ना, ओ एक्स पॉजिटिव और ओ एक्स डैश क्या हो जाएगा, निगेटिव पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव पार्ट। करेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, वर्टिकल एक्सिस। क्या, वर्टिकल एक्सिस जिसको अपन क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाई ओ वाई डैश। इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव ऑब्वियसली। ओ वाई एंड ओ वाई डैश।
ओ वाई जो कि ऊपर वाला पार्ट है और ओ वाई डैश जो कि कैसा है, नीचे वाला पार्ट है, तो ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव पार्ट और ये हो जाएगा आपका निगेटिव पार्ट। करेक्ट। ये मैंने आपको और एक बार बता दिया अलग तरीके से। आप ऐसे भी नोट्स बनाइए। देखिए आपके नोट्स जितने ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगे, जितने ज़्यादा ग्राफ और पिक्टोरियल की मदद से भरे होंगे, उतना कम डेटा आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको केवल देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है। और ट्राई करिए कि इनको विजुअल्स बना लीजिए दिमाग में। अगर आप विजुअल्स बना लेते हो दैट्स वेरी गुड। ओके ओके, तो अपन क्या करने वाले हैं कि अभी अपन पॉइंट देने वाले हैं, पॉइंट बताने वाले हैं। ठीक है। मान लेते हैं भाई ये वाला कोई पॉइंट है, सपोज करते हैं कि दिस इज द पॉइंट P। अब बात करते हैं अपन, तो सपोज करेंगे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, और ये यहाँ पे आके सपोज करते हैं कि किसी भी वैल्यू पे आ सकता है, 1 2 3 4 5 कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये 5 है और ये अपन ने यहाँ पे एक पॉइंट और बना लिया। ठीक है, जो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये कोई पॉइंट है, मान लेते हैं 7। करेक्ट, क्या मान लेते हैं 7। तो सबसे पहले अपन कौन सी वैल्यू लिखेंगे, तो अपन को मालूम है कोऑर्डिनेट सिस्टम में सर एक्स की वैल्यू को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू गई, मतलब कि यहाँ पे एक्स में क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। दिस इज 1 2 3 4। ठीक है, इस ओ को थोड़ा सा अपन यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट 5 हो गया। यानी कि ये वाला पॉइंट का जब अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 5 मिलेगा अपन को। परपेंडिकुलर का जो फुट है, ये जो फुट है परपेंडिकुलर का, ये परपेंडिकुलर है, इसका फुट कहाँ पे आया, एक्स एक्सिस में 5 पे आया। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ऑब्वियसली 5 हो गई। और इस परपेंडिकुलर का जो फुट है वो कहाँ पे आया, 7 पे आया, तो इस y की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो जाएगी। ठीक है, सपोज करिए एक और पॉइंट बनाते हैं अपन, जहाँ पे बना दिया अपन ने एक्स एक्सिस पे। अब मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये क्या है, 7 है। इस पॉइंट का भी नाम दे देते हैं अपन, Q दे देते हैं अपन, मान लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट Q, है ना। आपको जस्ट देखते आना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कोई भी बच्चा जिसको बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में ना आती हो, अगर वो इस वीडियो को प्रॉपर सुन लेगा, ये जो सेट ऑफ वीडियोस मैं बनाना जा रहा हूँ और बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर वो आप प्रॉपर सुन लेते हैं तो केवल सुनने बस से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने बस से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है Q है, और इस Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो भाई क्या होता है, किसी भी पॉइंट का अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं x से और y से। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस से अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं अपन किसी भी पॉइंट का। तो उस पॉइंट के लिए अपन क्या करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये तो 7 है, x की वैल्यू 7 है यहाँ पे, तो डायरेक्टली दिख रहा है बिकॉज ये क्या है, x एक्सिस है। ये x एक्सिस वैल्यू कितनी है, x की 7 है। अब इस पॉइंट से अपन y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर ही तो है ये x एक्सिस, तो y पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, y पे क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। अच्छा, y 0 हो गया x एक्सिस पर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे समझना है आपको समझना क्या है कि कोई भी पॉइंट जब किसी क्वाड्रेंट में होगा, तो उसमें x और y दोनों के दोनों वैल्यूज नॉन जीरो होंगे। करेक्ट, यानी कि कोई ना कोई उसकी वैल्यू होगी, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, व्हाटएवर, लेकिन कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट एक्सिस पर है, सपोज x एक्सिस पे, सपोज y एक्सिस पे है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट R मान लेते हैं, R ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी भाई, 0 होगी, ऑब्वियसली क्या होगी, 0 होगी। और y की वैल्यू कितनी होगी, तो मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है वो -8 है। क्या है, -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये -8 है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेंट में जब कोई वैल्यू होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, x और y दोनों की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों नंबर होते हैं। लेकिन जब कोई पॉइंट एक्सिस पे होता है, तो जिस एक्सिस पे होगा वो वैल्यू तो होगी, लेकिन क्या दूसरी वैल्यू होगी, नहीं होगी, है ना। तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है।
अब अपन को इस चीज़ को पहले लिख लेना है, और किसी भी क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो ना x 0 होगा ना y 0 होगा, और दोनों जीरो कब होंगे, ओरिजिन पे 0 होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को ये समझना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, x को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोला जाता है। x की वैल्यू को क्या बोला जाता है, x की वैल्यू का नाम क्या है, एब्सिसा। ओके, तो देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है स्पेलिंग में एब्सिसा की। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका है इसको बताने का, ABSCISSA, दिस इज एब्सिसा। और y की वैल्यू को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो x की वैल्यू को एब्सिसा, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट। अलग अलग लेक्चर जो आप सुनोगे उनके अलग अलग आप अपने मन से नोट्स बनाओगे क्रिएटिव तरीके से, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाओगे। तो कभी अगर आप फ्री टाइम हो और अगर आप उसको रिवाइज भी कर लेते हो 2 मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो x की वैल्यू को एब्सिसा और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, लेकिन क्वेश्चन पे जाने के पहले अपन कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पे लिखना ज़्यादा अच्छा समझेंगे। तो पहला पॉइंट जो मैं आपके लिए लिखने जा रहा हूँ वो क्या है कि चतुर्थांश पे यानी कि क्वाड्रेंट में जब कोई भी पॉइंट क्वाड्रेंट में हो, तो उसका x और y 0 नहीं होता है। सो दैट मीन्स इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली y इज नॉट इक्वल टू 0, तो पॉइंट कहाँ पे होगा, क्वाड्रेंट में होगा। देन पॉइंट विल बी ऑन द क्वाड्रेंट, करेक्ट। तो पॉइंट कहाँ पे होगा, क्वाड्रेंट में होगा। तो अपन इन द क्वाड्रेंट कर देते हैं एरिया बेसिस पे, इन द क्वाड्रेंट, करेक्ट। सपोज इफ x इक्वल टू 0, ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ये जो x इक्वल टू 0 है वो कहाँ पे होगा, तो पॉइंट किधर पे होगा भाई, ये किसके बारे में बात हो रही है, पॉइंट के बारे में बात हो रही है। तो ये पॉइंट कहाँ होगा, क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन अब पॉइंट कहाँ होगा, है ना। और यहाँ पे देखो x बराबर 0 है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि y बराबर 0 ना हो, नॉट इक्वल टू 0। तो 101% ये किधर पे होगा पॉइंट, तो पॉइंट होगा ऑन द y एक्सिस। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, y एक्सिस पे कैसे, सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है। इसको क्वाड्रेंट नहीं बोल सकते बिकॉज ये तो क्या है, बाउंड्री है ना, ये डिवाइड कर रही है इसको और इस क्वाड्रेंट को। तो फाइनली ये y है, तो इसका वैल्यू 9 मान लेते हैं अपन। तो ये 7, ये 8 और ये 9। तो इस पॉइंट का इसका नाम दे देते हैं अपन कुछ भी, यहाँ पे 9 कर देते हैं, ये r उचित का s कर देते हैं इसको। तो ये वैल्यू 9 है, इस पॉइंट का वैल्यू कितना है, y एक्सिस पर 9 वैल्यू है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, इस पॉइंट का s का, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 0 और y की वैल्यू कितनी है 9। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 9, यानी कि क्या है, x 0 है, y नॉट इक्वल टू 0। तो जब y की वैल्यू 0 ना हो और x की वैल्यू 0 हो, तो वो पॉइंट कहाँ पे है, ऑन द y एक्सिस, करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको अपन देखेंगे यहाँ पे। इफ पॉसिबिलिटी है x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, बट बोलना चाहिए, दोनों के दोनों 0 तो यहाँ पे बट y इज नॉट इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 0 बट y इक्वल टू 0, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि x 0 ना हो और y 0 हो, तो कहाँ पे होगा भाई, देखो जब x 0 था और y 0 नहीं था तो वो y एक्सिस पे था। तो अब जब x 0 नहीं है लेकिन y 0 है, तो वो कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पॉइंट कहाँ होगा, ऑन द x एक्सिस। एंड द फोर्थ कंडीशन भी पॉसिबल है, विच इज, मान लेते हैं इफ x भी 0 हो एंड y भी 0 हो, तो इस कंडीशन में पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा 0 0, जिसका नाम है ओरिजिन। ओके, ये वैल्यू आपको याद करनी है, इसको आप पॉइंट बना लो।
पर इतना बड़ा तो है नहीं है। एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होगा, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा, एक्स एक्सिस पे वाई, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा, ठीक है। दोनों कहाँ जीरो होंगे? ओरिजिन पे। और दोनों कहाँ पे जीरो नहीं होंगे? किसी भी क्वाड्रेंट पे, ठीक है ना, किसी भी क्वाड्रेंट में। और किसी भी क्वाड्रेंट पे वो पॉइंट है, वो कैसे मालूम करेंगे अपन? कैसे अपन ये मालूम करेंगे कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से क्वाड्रेंट में है। और कोऑर्डिनेट के ऊपर थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और इसी तरीके से मेरे साथ में आगे बने रहिए। तो मैं अंकित गुप्ता फिर से आपके सामने जल्द ही हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, बाय बाय, शुभ रात्रि।